नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में तुलसी सती और शंकर की कथा सुनाते हैं। जब शंकर ने सती को मन ही मन त्याग दिया है, उसके बाद क्या होता है तुलसी लिखते हैं। सती ही ससोच जाने वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। सती को पता चल गया है कि शिव ने उन्हें त्याग दिया है, तो सती बहुत सोच में है और वृषकेतु शिव यह जानकर कथा कहने लगते हैं। कथा किसकी? राम की, सती को सुख पहुंचाने के लिए। और इस प्रकार कथा कहते कहते विश्वनाथ कैलाश पहुंचते हैं। तुलसी शंभु को विश्वनाथ कहते हैं, मतलब जो विश्व का नाथ है, जो विश्व का स्वामी है। सो शंकर को या शंभु को विश्व का स्वामी कहा। मतलब यह जो पूरा विश्व है, जो ब्रह्मांड रूप है, यह ही शिव है, क्योंकि यह शिव का अंग है। हर इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में हर वो चीज जो प्रकट है वो शिव का अंग है। तो यह विश्व या ब्रह्मांड रूप जो ईश्वर का है वो ही शंकर है, वही शंभु है। और विश्वनाथ सती को कथा, मतलब अपने शरीर को कथा सुनाते हुए कैलाश पहुंचते हैं। तह पुनि शंभु समुझे पन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपार। कैलाश पहुंच के शंभु अपनी प्रतिज्ञा को याद करके कि मैं शरीर में ममता नहीं रखूंगा, मैं शरीर में मैंपन या अपनापन नहीं रखूंगा, वहां पर कमल की तरह आसन ग्रहण करते हैं। और कमल का मतलब है जल में रह के भी जल से गीला न होना। तो शंभु मानी विश्वास या चेतना इस शरीर में है, पर फिर भी इस शरीर से अलग हो जाते हैं, एक कमल की तरह। और शंकर अपना सहज स्वरूप संभाल लेते हैं। और शंकर का सहज स्वरूप क्या है कि वो इस शरीर के नाथ हैं, ये शरीर नहीं है। तो जो हम ये शरीर को मैं मानते हैं वो मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? इस शरीर का नाथ, इस पूरे विश्व रूप का नाथ, स्वामी, शरीर नहीं। तो ये सहज स्वरूप है शंकर का या विश्वास का। और जब यह स्वरूप शंकर संभालते हैं तो उनकी अखंड और अपार समाधि लग जाती है। समाधि का मतलब क्या है? देखिए, समाधि में एक सम है और एक धी है। जब बुद्धि समता में रत हो जाती है तो समाधि लगती है। और वो समाधि कैसी होती है? अखंड होती है और अनंत होती है। मतलब आप जो ईश्वर का अनंत रूप है, जहाँ न कोई शुरुआत है न कोई अंत है, उसमें पहुंच जाते हैं। तो मैं और तुम का भेद खत्म हो जाता है। देखिए, मैं अपने आप में एक सीमा बांधता है, जबकि अनंतता का मतलब है कि वहाँ कोई सीमा नहीं है। तो मैं और तू खत्म हो जाता है जब आप समता में आपकी बुद्धि रम जाती है। इसी को समाधि कहते हैं। और इस समाधि में ही आप अपने अखंड रूप का अनुभव करते हैं, अपनी अखंडता का, अपनी अनंतता का, मैं से परे अनुभव करते हैं। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करे जान।
सती रूपी शरीर नित्य निरंतर इस सोच में रहता है कि मैंने अपने स्वामी शंकर शंभु का अपमान किया, उनकी बात को नहीं सुना, मैंने उनकी बात को झूठ समझा, उसको सुना नहीं, और इसी वजह से मैंने राम का भी अपमान किया। राम जो सबके स्वामी हैं, जो विश्वनाथ शंकर शंभु के भी स्वामी हैं। कहे न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम है सुमेरे सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। पार्वती के हृदय में बहुत ग्लानि उत्पन्न हुई और उन्होंने फिर राम का सुमिरन किया, उनको सयानी बताया। सयानापन यही है कि जब शिव से पाप किया है, शिव का पाप किया है, तो शिव की जो स्वामी है राम, उनका सुमिरन करें। तो उनका सुमिरन करने लगी। वो कैसे करने लगी सुमिरन? कहती हैं कि राम जो दीन दयाल हैं, जो सबों के स्वामी हैं और जो दीनों पर दया करते हैं, और जो सबों की जो आर्त भाव है, सबों की पीड़ा है, दुख है, उसको हरण कर लेते हैं। तो मैं बिनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत ए। सती कहती हैं कि जो राम सबके दुख को, सबकी पीड़ा को हर लेते हैं, उनसे मैं विनय करती हूँ अपने दोनों हाथों को जोड़ के कि ये जो मेरा शरीर है ये छूट जाए, क्योंकि यह शरीर, शिव अब इस शरीर में अपनापन ममता नहीं रखना चाहते, इसको अपना नहीं मानते। तो यह शरीर किस काम का, यह शरीर छूट जाए। और अगर मेरा शिव के चरणों में प्रेम है, या शिव से प्रेम है, अपने स्वामी से, अपने चैतन्य से, विश्वास से प्रेम है, तो यह जल्द से जल्द हो। और कहती हैं कि वो विश्वास कैसे, कि मन से, वचनों से और कर्म से जब मैं शिव से प्रेम करूं, शिव के इस विश्व रूप से प्रेम करूं, तो मेरा यह शरीर छूट जाए, क्योंकि ये शरीर, इस शरीर में शिव को कोई दिलचस्पी नहीं है, वो इसको त्याग चुके हैं। तो सब दरसी सुनय प्रभु, करऊ सुबेग उपाय। होए मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति बिहार। राम से फिर प्रार्थना करके उन्हें सबदर्शी कहती हैं कि हे प्रभु, हे राम, आप तो सबदर्शी हैं, मतलब आप सब कुछ देखने वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, और इसलिए आप तुरंत यह उपाय कीजिए कि यह जो शरीर है मेरा, यह बिना किसी श्रम के छूट जाए, जिससे कि ये जो दुख है, ये जो विपत्ति है, कि शिव की इस शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं है, शिव का इस शरीर में कोई ममता नहीं है, वो विपत्ति, वो दुख खत्म हो जाए। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इस प्रकार सती बहुत समय तक दुखी रहती हैं, और उनको ये दुख सताता रहता है कि उन्होंने अपने पति, अपने स्वामी शिव, जो विश्वास का प्रतीक है, चैतन्य का प्रतीक है, उन पर विश्वास नहीं किया, जो खुद विश्वास का प्रतीक है, उन पर विश्वास नहीं किया। फिर तुलसी कहते हैं कि इस प्रकार 87,000 संवत बीत गए, और उसके बीतने पर शंभु ने
अपनी समाधि को त्यागा, मतलब जो समता उनको विश्व में दिखाई देती उस समता से वो बाहर आए। यही समाधि त्यागने का मतलब है। जब समता से बाहर आए तो वो जो अनंत का उनका अनुभव है उससे भी बाहर आए, तो वो मैं में आए। यही शंभु में अहंकार का प्रतीक है कि समता को जब जब वो त्यागते हैं तो मैं में आ जाते हैं। तब राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यू सती जगतपति जागे, जाए शंभु पद वंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। जब शिव समाधि से जागे और मैं में आए, उनमें मैं उत्पन्न हुआ, तो वो उस मैं से मुक्ति के लिए राम के नाम का सुमिरन करने लगे, राम के नाम को याद करने लगे। सती को पता चला कि जगत के पति, इस जगत के स्वामी, इस विश्व के नाथ शंभु जाग गए हैं। तो उन्होंने शंभु के वंदना की और तब शंभु ने उनको अपने सन्मुख, अपने सामने आसन दिया, जिससे कि सती उनसे विमुख न रहें और वो सती से विमुख न रहें। अपने शरीर को अपने सामने आसन दिया, जिससे कि वो अपने शरीर को देख सकें, चैतन्य या विश्वास अपने शरीर को देख सके और शरीर विश्वास रूपी शिव को देख सके। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भयत ही काल। और फिर शंभु सती को राम की कथा सुनाने लगे और उस समय दक्ष नामक प्रजेश हुए और उस प्रजापति प्रजेश और सती की कथा अगले अंक में। धन्यवाद।